पाकिस्तान की अगुवाई में यूएस और ईरान के बीच 14 दिन का सीज़फायर किया गया, including Bahrain, Qatar, the UAE, Kuwait, Jordan, and Saudi Arabia, have और इस 14 दिन के सीज़फायर के बाद जो अमेरिका और ईरान के मेन अधिकारी थे उनको इस्लामाबाद इनवाइट किया गया ताकि कोई सोल्यूशन निकल सके। लेकिन ये जो सोल्यूशन था ये कुछ इस पे हासिल नहीं हुआ है। इनके बीच जो बातचीत हुई है उस पर ना तो ईरान माना है, ना ही यूएस ने कोई जवाब दिया है। इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई है यूएस और ईरान के अधिकारियों के बीच, उसमें बताया जा रहा है कि मेन बात सिर्फ 3 मुद्दों पर रखी गई थी, जो कि ना कि यूएस के द्वारा माने, ना ही ईरान के द्वारा माने गए। 3 में से सबसे मेन इंपॉर्टेंट था हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कहा गया कि उसको अभी तुरंत खोल दिया जाए। लेकिन ऐसा ईरान ने करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसे पता है यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो बंद रहेगा, तभी ये जो युद्ध है ईरान के हाथ में रहेगा। दूसरी बात निकल कर आ रही है कि 400 किलो जो यूरेनियम है उसको अमेरिका ने कहा या तो वो हमें दे दे या फिर उस यूरेनियम को बेचकर उसे खत्म कर दे। जो यूरेनियम ईरान के पास रखा है उसने बेचने को मना कर दिया है कि हम अपना यूरेनियम जो 400 किलो है उसे नहीं बेचेंगे। इस वार्ता में तीसरा जो पॉइंट है वो रखा गया कि ईरान के जो विदेशों में 27 अरब डॉलर रुपए हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है यूएस के द्वारा। जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जो फंड था इलेक्शन के दौरान वो फ्रीज कर दिया था, इसी तरह से अमेरिका ने जो ईरान का जो फंड है 27 अरब डॉलर वो फ्रीज कर दिया था, उसको रिलीज करने के लिए बात रखी गई। लेकिन इसके लिए भी यूएस वहाँ के जो अधिकारी थे यूएसए के, उन्होंने मना कर दिया। इस तरह से देखा जा रहा है कि जो तीनों पॉइंट थे उन पर ना तो यूएस की सहमति हुई, ना ही ईरान की। और इस वार्तालाप के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, उनका जो बयान आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको नेवी के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका का कब्जा होता है और ईरान इससे पीछे हट जाता है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो आने वाली है इंडिया को, क्योंकि अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा करने के बाद ना तो तेल की सप्लाई करेगा, ना ही गैस की सप्लाई करेगा।